आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, इजी मेथड से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। पिछले क्लास में हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो इस क्लास में अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अब आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां जाके इसका फर्स्ट पार्ट ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आप देखिए, फिर यह चैप्टर आपको फटाफट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कौन सा एंगल पे है? B पे है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है ABC, उसके 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो जिसमें राइट एंगल जो है 90 डिग्री जो है वह दे दिया गया है कि वह एंगल B पे है। जिसमें AB है 24, AB का मेजरमेंट दे दिया है 24 सेंटीमीटर है, BC का मेजरमेंट दे दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्वेश्चन डिटरमाइन, मतलब आप निकालिए। क्या निकालिए? फर्स्ट नंबर में साइन A निकालिए और कोमा है यहाँ, कॉस A निकालिए। साइन C डिटरमाइन कीजिए, कॉस C डिटरमाइन कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस में पिक्चर, दैट मीन्स डायग्राम कंपलसरी है। अगर डायग्राम दिया है तो बहुत बढ़िया है, दिया है, नहीं दिया है तो आप उस डायग्राम को पहले बनाइए। डायग्राम जैसे बनाए क्वेश्चंस इजी वे में ऐसा लगेगा रे तो खुद बन जाएगा। तो देखिए, तो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, क्योंकि यह जो ट्रिगोनोमेट्री है यह राइट एंगल के लिए ही है। यह राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें राइट एंगल कहाँ है? एंगल B पर है। ये हमारा एंगल B ले लिए, इसका नेमिंग कर लिए एंगल B, राइट एंगल, डेट मीन्स 90 डिग्री। अब है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, और BC, तो B अगर इसको C ले रहे हैं तो BC ये हो जाएगा 7, और अगर इसको ले रहे हैं C तो ये हो जाएगा 7। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, AB 24, तो मतलब 24 बड़ा वाला साइड होगा और छोटा वाला साइड BC होगा। तो ये हम लोग C ले लिए, ये हम लोग A ले लिए। तब AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब 90 का सामने वाला तो होता है हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनियस। तो चलिए, लेट अस लिखते हैं हम लोग, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B राइट एंगल है एंड गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू
7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी का मेजरमेंट वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह परपेंडिकुलर है और यह अभी बेस है, क्योंकि थीटा अभी नहीं दिया हुआ है, थीटा की बात नहीं हो रही है, एंगल स्पेशल एंगल की बात नहीं हो रही है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, स्टैंडिंग लाइन, खड़ा वाला लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन क्या है, बेस है 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस एच फाइंड करना पड़ेगा। 2 दे दिया साइड, एक साइड और फाइंड कीजिए। तो कैसे हम लोग हाइपोटेन्यूस फाइंड करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि वही रिलेशनशिप को दिखाता था, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के रिलेशनशिप को वही दिखाता था। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ एच कितना है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, पी है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, बी है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, डैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डैट मीन्स 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर आप कीजिए, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 576, और 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 जा 49, ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 625। अब इधर स्क्वायर रूट है ए सी का, इस साइड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। और यह ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन, ये हम लोग का ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब है कि डिटरमाइन का क्या करना था, साइन ए कॉस ए, नंबर फर्स्ट साइन ए। तो अब देखिए यहाँ अगर थीटा रहता है तो कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्पेशल एंगल की बात कर दिया, ए मतलब थीटा कहाँ पे बैठा हुआ है, एंगल ए पे जाके बैठा हुआ है। जब एंगल ए पे थीटा बैठा है तो थीटा का, कल भी बता रहे थे, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है कि ये एच ही होगा हाइपोटेन्यूस, और यह होता है जो रिमेनिंग साइड है वो बेस। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बी पी बाय एच। तो पी का मतलब क्या, थीटा तो यहाँ बैठा है, ए एंगल ए पर, थीटा जब यहाँ बैठा हुआ है तो इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना, बी सी, अब बाय एच मतलब हाइपोटेन्यूस फिक्स है, 90 का सामने ही होगा, तो ए सी हो गया, बी सी बाय ए सी। अब निकालिए, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यह हो गया हमारा 7/25। चलिए इसी में है फर्स्ट में कॉस ए भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस ए। अब देखिए कॉस का वैल्यू सबसे पहले पिछली क्लास में पढ़ाए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको देखिए
इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, हमारे चैनल में भी आप जाके देख सकते हैं। अब उसको देखिए, कॉस का वैल्यू होता है बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज एच। अब यहाँ पे देखेंगे बी और एच है कौन सा, साइन कॉस थीटा होता है, बी बाय एच। थीटा कहाँ बैठा हुआ है, एंगल ए के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब थीटा ए पर बैठा हुआ है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया थीटा का सामने वाला साइड, ये तो एच फिक्स है, मतलब ये हमारा क्या है, बेस है ए बी। बाय एच तो फिक्स है, ए सी होगा। तो ए बी कितना है 24। अब सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बार बार क्योंकि सेंटीमीटर रिमूव हो जाता है, इसीलिए लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 24 बाय ए सी 25, या कॉस का रेशियो 24/25। अब है क्वेश्चन 2 नंबर, ध्यान से देखिएगा। साइन सी, देखिए यहाँ पर साइन ए था लेकिन यहाँ पर साइन सी है, तो इसका मतलब है थीटा कहाँ बैठा हुआ है, थीटा कहाँ है, थीटा एंगल सी पर है। अब इसको आप मिटा दीजिए। अब थीटा कहाँ है, अब है थीटा एंगल सी पर। तो जब थीटा सी पर है तो बताइए सी का सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो फिक्स है कि एच ही होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, एच फिक्स है, थीटा का सामने वाला साइड पी, तो रह गया ये जो रह गया वो तो बी। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, थीटा का सामने वाला, मतलब ए बी, बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी, तो ए बी बाय ए सी 24/25। आया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 10 सेकेंड 20 सेकेंड स्किप आप पीछे की तरफ कीजिए और देख सकते हैं, वापस 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस सी है। अब कॉस सी, कॉस का सबसे पहले वैल्यू जानेंगे क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है अभी नहीं, पहले देख लीजिए बेस कौन सा है, थीटा कहाँ है, सी पर, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये फिक्स है, जो रह गया साइड वो बेस है, तो यह बेस रह गया है ना बी सी, तो बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी, तो बी सी कितना 7, हाइपोटेनस कितना 25। ये हो गया हमारा पूरा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 है in adjoining figure find tan p माइनस cot r, और इसमें फिगर दे दिया है देखिए यही क्वेश्चन है, कह रहा इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p और cot r फाइंड करना है, यह फिगर ऑलरेडी गिवन है।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया था तो हम लोग उसमें ड्रॉ किए थे फिगर को। यहाँ फिगर दिया हुआ है तो ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज फिगर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए थीटा अभी फिक्स नहीं है, कहाँ है फिगर में थीटा फिक्स नहीं है। तो स्टैंडिंग लाइन जो नॉर्मली होता है वह परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो स्लैंटिंग लाइन है वो एच होता है 90 का सामने वाला, और जो रह गया वो बी होता है। तो इन गिवन फिगर लिखते हैं हम लोग, इन गिवन फिगर पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। फाइंड क्या करना है इस बार? बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या है? एच यहाँ पे है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है आप उसको पुट कर दीजिए। पी है 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर नहीं गिवन है, क्यू आर हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा? 169। 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 जा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर को फ्री कर लीजिए तो 144 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। यह हो गया हमारा। जब माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट क्यू आर। तो ये हो गया हमारा 5 क्यू आर। डेट मीन्स 5 क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डेट मीन्स बेस जो है हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा फाइंड कीजिए tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? tan p फाइंड कर लेते हैं। हियर tan p, सबसे पहले आप ये जानिए कि tan p का वैल्यू क्या होता है। tan p का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर, अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, tan थीटा है तो जनरली यह थीटा पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ tan p बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि स्पेशल एंगल है p, जो इस पर थीटा बैठा हुआ है। थीटा यहाँ बैठा है। अब बताइए थीटा का सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये अब परपेंडिकुलर बन गया। और ये तो फिक्स है कि ये एच ही होगा। अब ये पी नहीं रहेगा, ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो जो साइड रह गया वो बेस हो गया। थीटा पी पर बैठा था तो थीटा का सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों हो गया तो बाकी क्या रहा? बी बेस रहा। तो बेस जो बचा साइड है वो हो गया। तो चलिए, तो tan p मतलब p बाय बी। तो यहाँ पे p क्या है? क्यू आर है, और b क्या है? बेस पी क्यू है। ये पी क्यू बेस है। तो क्यू आर का वैल्यू आप कितना है? 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब क्या कह रहा था? कॉट आर। ध्यान से देखिएगा, कॉट आर इक्वल टू, अब देखिए tan में थीटा कहाँ था? पी पर बैठा हुआ था, लेकिन कॉट में थीटा कहाँ? कॉट के लिए कहाँ बैठा है? आर पे। जब थीटा आर पे है तो आर पे यहाँ थीटा है। अब यहाँ थीटा उठ के यहाँ चले आया कॉट के लिए। अब कॉट के लिए थीटा ये, तो
परपेंडिकुलर कौन सा? इसका सामने वाला। अब ये हो गया थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, और बचा अब ये वाला साइड, तो ये बेस हो जाएगा। कॉट का क्या वैल्यू होता है? टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल b बाई पी। इसका होता है p बाई बी और इसका हो जाएगा b बाई पी। तो यहाँ पे b क्या है? क्यू आर है, बाय p क्या है? पी क्यू है। तो क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन में बोला जा रहा था tan p माइनस कॉट आर फाइंड कीजिए। tan p माइनस कॉट आर फाइंड कीजिए। tan p, तो tan p कितना वैल्यू आया? 5/12। कॉट आर कितना वैल्यू आया? उसका भी आया 5/12। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0/12, 0। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए समझ में तो आप वापस फिर से क्वेश्चन को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहना है, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर में कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इस बार साइन ए का वैल्यू गिवन है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, हाइपोटेनस इतना है, आप ये फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो कॉस ए और tan ए फाइंड कीजिए। तो देखिए ये क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्लू दिया है हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। तो ध्यान से देखिएगा, साइन ए का वैल्यू क्या होता था रेशियो में? p/h होता था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p का वैल्यू कितना है इक्वेट कर दीजिए, 3 है, h का वैल्यू कितना है 4 है। समझ में आया? वेरी गुड। तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसका परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है। यही है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। थीटा बैठा हुआ है एंगल ए पे, इसको ए हम लोग नहीं लेते हैं, ओके, इसको लेते हैं ए, ये सी है। थीटा बैठा हुआ है ए पे, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है 4। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। ये क्या है? बेस है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, या AB स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। AB इक्वल टू 7, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट। AB इक्वल टू √7। क्या √7 का कुछ आएगा? आएगा, लेकिन पॉइंट्स में आएगा। तो इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्री है, तो यहाँ पे पॉइंट में हमको नहीं निकालना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यह √7 हम लोग फर्स्ट लेसन में ही पढ़े थे, क्या है? इरेशनल नंबर है, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब पॉइंट्स में लिखेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए
एग्जैक्ट वैल्यू √7 ही रहने देंगे और फिर कॉस ए फाइंड कर लेंगे। कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस का वैल्यू होता है b/h। यहाँ पे b बेस कितना, अब देखिए थीटा कहाँ बैठा है, ए पर, तो थीटा ए पर है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 3 परपेंडिकुलर, बेस आ गया है √7 और h 4 है। तो b कितना है, b ये तो परपेंडिकुलर है मतलब b है हमारा AB बाय h कितना है AC, तो AB कितना √7 बाय AC 4, √7/4 आंसर। नेक्स्ट है tan A। tan A, तो tan A का वैल्यू क्या होता है P/B। तब देखिए A पर थीटा कहाँ है, A पर है, थीटा A पर है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर मतलब BC बाय बेस का मतलब AB, तो BC कितना हो गया 3 बाय ये हो गया √7। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट नीचे नहीं रहता है, चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे रेशनलाइज तो भी करेक्ट है, इसीलिए आप रेशनलाइज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो यही हो जाएगा आंसर, करेंगे तो आगे फिर बढ़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कितना आसान था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इसमें आपको बस सीधा सीधा करके दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए यहाँ सॉल्यूशन क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8, तो डेट मीन्स cot A इक्वल टू 8/15, करेक्ट है। तो cot A का क्या वैल्यू होता है, 10 का उल्टा B/P। आप फिगर बना लीजिए, सही है। अब ये होता है B/P, फिगर आप थोड़ा सही से बनाइएगा, फिगर पे ही सब कुछ टिका हुआ है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C। थीटा कहाँ है, यहाँ भी A पर है, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर ये 8 बेस और यह हाइपोटेनस है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, मतलब AC क्या है हाइपोटेनस है, तो दोनों का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225, ये हो गया हमारा AC 289। जब स्क्वायर रूट करेंगे 289, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। आप इम्प्लाइज दैट भी देते जाइए, इम्प्लाइज दैट भूलिएगा नहीं, जहाँ 2 इक्वल टू आए वहाँ इम्प्लाइज दैट दे। AC इक्वल टू हो जाएगा 17। अब आप फाइंड कर लीजिए, साइन ए कह रहा फाइंड करने के लिए। नाउ साइन ए, थीटा ए पर है तो थीटा का सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय एच, परपेंडिकुलर मतलब BC बाय, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया है 17, तो BC बाय AC, BC कितना 15 और AC 17, हो गया आंसर। कितना हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी में sec a, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है sec। तो क्या हो जाएगा? cos का होता है b बाय एच, इसका हो जाएगा h बाई बी। तो h क्या है हमारा? AC बाय थीटा तो बैठा हुआ है वहीं a पर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस ए बी। तो ए सी है हमारा 17 बाय ए बी 8। ये हो गया आंसर। हल्का है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसमें जो है सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा दिया हुआ है कि इसका वैल्यू है 13/12। तो सेक थीटा होता है हमारा h बाय बी, हाइपोटेनस बाय बेस, ये होता है। तो अब आप h बाई बी दिया है, अब p फाइंड कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद क्या कीजिएगा, जितना भी है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, तो यहाँ पे ए वो नहीं कह रहा, बस थीटा दिया है। अब किसी को भी परपेंडिकुलर बेस लेके बना लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आप इसको फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझ लिए क्वेश्चन समझिए, बन गया। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। सच दैट, जिससे कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए का जो वैल्यू है रेशियो में वही रेशियो है कॉस बी का। देन शो रहता है, तो फिर हमको शो करना है, मतलब दिखाना है। तो दिखाइए कि एंगल ए जो है एंगल बी का इक्वल है। एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल था, तो अब दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो इसके लिए बहुत आसान है, बस ध्यान से आप समझिएगा, कंसंट्रेशन यहाँ रखिए तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है हमें, मतलब दिखाना है, प्रूफ करना है। PROOF गिवन cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है। तो अब बताइए cos A, मान लीजिए यह फिगर है, ये फिगर है, ये A, ये B, ये C। एंगल B और एंगल A दोनों एक्यूट एंगल है। हम यहाँ भी B ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। ये तो एक्यूट नहीं होता है, इसीलिए एंगल A यहाँ लिए, एंगल B यहाँ लिए। यहाँ नहीं तो आप एंगल A यहाँ लीजिए, एंगल B यहाँ लीजिए, दोनों एक्यूट होना चाहिए। तो दोनों एक्यूट हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए, देखिए जब थीटा कहाँ है? ए पर है, थीटा ए पर है, तो ए का सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस होगा 90 का सामने, और ये क्या बच गया? बेस। तो इसका क्या हो जाएगा? बेस बाय
बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा AC बाय AB, ठीक है। AC बेस बाय हाइपोटेनस। बेस ही कैसे हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ है, कॉस है, ए कह रहा है कॉस है, थीटा ए पर है, ए का सामने वाला परपेंडिकुलर ना, तो इसीलिए यह हो गया बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस बी। अब एंगल बदल गया, थीटा उठ के भाग गया यहाँ से, थीटा उठ के फुर पार हो गया। थीटा जब उठ के यहाँ से भाग गया, होता है ना घर में कभी कभी मम्मी हैं पापा हैं, दो हैं। अब पहले पापा चॉकलेट दिए, पापा बोले आओ बेटा चॉकलेट देंगे, तो बेटा क्या है कि दौड़ के पापा के पास जाके गोद में बैठ गया, वो पापा चॉकलेट देंगे, तो गोद में बैठ जाता है। पापा चॉकलेट दिए, वो खा लिया, खा लिया का मतलब यहाँ ये वैल्यू रख दिए। लेकिन अब उसको मम्मी कह रही है मम्मी आओ तुमको उससे भी अच्छा चॉकलेट देंगे, आजा बाबू। बस बच्चा क्या किया, पापा के गोद से उठ के भाग गया और जाके मम्मी के गोद में बैठ गया। तो बस यही वाला यहाँ है, थीटा ए पर से वो भाग के कहाँ आ गया, बी पर, तो बी पर आ गया। तो बी पर मतलब थीटा यहाँ है, जब थीटा यहाँ है तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस यही रहेगा, और जो ये वाला साइड बेस कहलाएगा। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो कॉस बी, थीटा बी पर है तो ये तो परपेंडिकुलर है, कॉस का वैल्यू होता है बी बाय एच, तो बी मतलब बी सी बाय ए बी हाइपोटेनस। अब देखिएगा ध्यान से, या ए बी या ए बी रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों इक्वल है, होगा क्या ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि इसी ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी जो है वह बी सी का इक्वल आया है, जितना ए सी है उतना ही बी सी आया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो याद होगा आपको कि आप 7, 8 सब में ही पढ़े होंगे कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो यह क्या हो जाएगा, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ए बी सी में दो साइड इक्वल है, और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब और एक थ्योरम पढ़े होंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होता है वह इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होता है वह इक्वल होता है। जब बेस एंगल इक्वल होता है तो अब लगा दीजिए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल। अब इस दोनों साइड से रिलेटेड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, और बेस एंगल भी कहलाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होता है, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया आपका, यह प्रूव्ड, दिखा दिए। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन कह रहा था एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो दिखाना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमने क्या किया, कॉस ए का वैल्यू रख दिया एंगल ए पे थीटा को रखते हुए, ए सी बाय ए बी बेस बाय हाइपोटेनस। फिर थीटा को बी पर रखा, जब थीटा को बी पर रखा तो बेस हो गया ये बी सी बाय ए बी कट गया, ए सी इक्वल टू, हम देख रहे हैं ट्रायंगल में कि ए बी ए सी इक्वल आया, ए सी और बी सी इक्वल आया। जब इक्वल आया, इक्वल तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसीलिए यह क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के
सेलेस्ट ट्रायंगल की वजह से क्या हुआ, इसका बेस एंगल इक्वल हो गया, बेस एंगल इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, दिखा दिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो इवेल्युएट करना है, मतलब आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप इसमें क्या करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कॉट का क्या वैल्यू होता है b/p, आप h फाइंड कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। जब h फाइंड कर लेंगे उसके बाद आप साइन का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कॉस का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस में आप पुट कर दीजिए साइन और कॉस का वैल्यू। अब सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए वह करेक्ट होगा। फिर 2 में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तब कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 7/8, आप 7/8 का स्क्वायर कर दिए, मतलब कॉट का स्क्वायर हो गया। तो ये भी इजी है, बना लेंगे, वेरी गुड, बना लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, इसमें भी 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 3 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। 3 के साथ इधर cot क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उस साइड जब जाएगा तो यह डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो cot A का वैल्यू क्या होगा 4/3, तो 4/3 होगा। आप फिर 7 नंबर क्वेश्चन की तरह हो गया, तो आप बना लीजिएगा इसको भी, वेरी गुड। आप यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं है, आप इसको चेक कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले LHS फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। LHS जब आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप RHS फाइंड कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देख लीजिए, अगर इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे यस दे आर इक्वल, अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नो दे आर नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर में है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ है, B पर है। बिल्कुल देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, ये हमारा 9 नंबर का, ठीक। ABC राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है, B पर है, ये B पर। और कह रहा है इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए ये A ये B हो ही गया इसी, tan A इक्वल टू 1/√3, तो ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है। तो P का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है √3। आप यहाँ से H फाइंड कीजिए, जब H फाइंड कीजिएगा तो फिर आप cos A और cos A फाइंड कर लीजिए, फिर आप sin A फाइंड कर लीजिए, फिर cos C फाइंड कर लीजिए, फिर sin C फाइंड कर लीजिए। जब फाइंड हो जाएगा चारों तो आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। समझ में आएगा क्या, आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्रायंगल PQR right angle at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value
ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। जिसका राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये जो राइट एंगल है इसका नाम है क्यू, क्यू पर ये 90 डिग्री है, और मतलब ये पी क्यू, अब जो रह गया आर, तो पी आर, पी आर, पी आर क्या है यहाँ, हाइपोटेनस है, और क्यू आर ये मान लीजिए ये बेस है, तो इस दोनों का जो सम है 25 है, गिवन पी क्यू प्लस गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही लगना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हमारा पी आर क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी आर। देखिए यहाँ से आप क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू 25, अब पी आर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा पी आर, हाँ, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे रख दीजिए क्यू आर के जगह में, ये पी आर नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए, फाइंड करना है पी क्यू के जगह कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह में क्या पुट करेंगे 25 माइनस पी आर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस, अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद होगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है प्लस वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम प्लस वाला यहाँ मिस्टेक से लिख दिए थे। तो चलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये ट्रिगोनोमेट्री में बार बार रिपीट होते हैं यह फार्मूला, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू पी आर, अब प्लस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कैंसिल, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, अब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 0, ये हो गया हमारा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 2 जा 50 पी आर। यह क्या हो जाएगा, माइनस वाले इधर लाइए, तो यह हो जाएगा 50 पी आर, उधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 50 पी आर, प्लस में 0 के साथ हो तो 0 ख़त्म हो गया। अब ये प्लस करके कितना आ जाएगा 650,
अब पी आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, 650 बाय, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आया डिवाइड के फॉर्म में है, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब जब पी आर निकल गया तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू आर इक्वल टू क्या था 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया, 25 में 13 गया 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये तो हमारा अभी तक पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आया, क्यू आर और पी आर का वैल्यू आया कि यह 12 आ गया, यह 13 आ गया, ये तो 5 पहले से गिवन था। तो अब कह रहा है क्वेश्चन साइन पी फाइंड कीजिए, साइन पी। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन साइन पी, साइन पी इक्वल टू, साइन पी इक्वल टू, साइन पी इक्वल टू थीटा। अब देखिए कहाँ जाके बैठा हुआ है, उसको पीए पर बढ़िया लगता है क्योंकि पी उसको पैसा देता है, इसीलिए जाके वह पी के गोद में जाके बैठ जाता है। तो पी पर बैठा हुआ है थीटा, तो पी का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या क्यू आर बाय हाइपोटेनस तो फिक्स है पी आर 90 का सामने वाला, तो ये हो गया हमारा 12 बाय 13। समझ में आया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कॉस पी फाइंड कीजिए, कॉस पी। अब देखिए फिर थीटा पी पर ही है, जब थीटा पी पर है तो थीटा पी पर है, तो थीटा पी पर है, इसका मतलब कॉस का वैल्यू होता है बी बाय एच। बी क्या है, तो ये पी पर है तो ये परपेंडिकुलर इसका सामने वाला, तो बी क्या है पी क्यू, अब बाय पर हाइपोटेनस पी आर, तो पी क्यू कितना है 5 बाय 13 आंसर। नेक्स्ट फाइंड कीजिए tan p, tan p, तो tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कहाँ है पी पर है, तो यह परपेंडिकुलर यह बेस, तो ये हो गया कितना क्यू आर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस पी क्यू, मतलब 12 बाय 5। आई होप कि आपको समझ में यह क्वेश्चन आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इस बार कह रहा है कि आप बताइए जो दिया गया है 1 2 3 5 यह ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई और आंसर, आंसर का जस्टिफाई भी कीजिए कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में है 11 का the value of tan A is always less than 1। कह रहा है कि tan A का जो वैल्यू है क्या वह 1 से छोटा होता है, तो इसका आंसर होगा, मतलब कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है tan थीटा का वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स।
अब कह रहा है अपने आंसर का जस्टिफाई भी कीजिए कि क्यों होगा, क्योंकि फॉल्स इसीलिए होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मे हैव एनी लेंथ। राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है वह किसी भी लेंथ का हो सकता है, वह किसी भी लेंथ का हो सकता है, और सो tan a में भी एनी वैल्यू, इसीलिए tan a का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, इसीलिए यह हमेशा ट्रू नहीं है। तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल का वैल्यू चेंज होते रहता है, लेंथ उसका साइड का, इसीलिए tan का भी वैल्यू बदलते रहेगा, कभी बड़ा होगा 1 से, कभी छोटा होगा, इसीलिए यह 1 से छोटा नहीं है, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है sec a इक्वल टू 12/5 for some वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ, कह रहा है sec का वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रू। इसीलिए इसका ट्रू होगा कि sec a का जो वैल्यू, sec थीटा का जो वैल्यू होता है वह या तो 1 का इक्वल होता है या तो 1 से बड़ा होता है, हमेशा ही या तो 1 का इक्वल होता है या तो 1 से हमेशा बड़ा होता है। sec द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ ट्रू। sec a इक्वल टू, देखिए 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो लार्ज वैल्यू आएगा, 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है cos a इक्वल टू, cos a इज द abbreviation used for the cosecant of एंगल ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि cos a जो है यह कोसेकेंट का एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो यह फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह फॉल्स, क्योंकि आपको हम शुरू में ही बताए थे यह जो कॉस होता है यह कोसाइन का, आप अगर नहीं देख पाए हैं वीडियो तो आप ज़रूर देखिए पिछला वीडियो, कि कॉस जो होता है कोसाइन का एब्रीविएशन होता है, और कोसेकेंट का जो एब्रीविएशन वो कोसेक होता है, वो कोसेक होता है। तो इसीलिए यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यह कॉस है, कोसेकेंट का नहीं होता है, यह किसका होता है, कोसाइन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है cot a is the product of cot and a। कह रहा है क्वेश्चन कि cot a जो है यह cot और a का प्रोडक्ट है, मतलब cot और a को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब cot a होता है, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स। अब अपना जस्टिफाई करना है कि क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि यह जो साइन a है, साइन a ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं रहता है। यह अगर हम a को और साइन को अगर हम अलग अलग कर दें, इस तरह लिखे हैं, अगर हम इसको कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट के अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो इस ए का तो मीनिंग है, लेकिन इस कॉट का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, यह तो एंगल है ए, और एंगल के बिना साइन कॉट टेन ये सब तो क्या है, मीनिंगलेस है, आपको बताए थे। इसीलिए यह एंगल है, ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है,
मल्टीप्लाई अगर किया जाता तो अलग अलग रहता ये, तो इसका भी मीनिंग होता, लेकिन जब हम एंगल अलग कर दिए इससे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, इसीलिए यह इसका प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है इसका एंगल ए एंगल होता है, ए जो है वो क्या है एंगल है, थीटा जो क्या है एंगल है, वह इसका प्रोडक्ट नहीं है। हो गया जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 4 सम एंगल थीटा। कह रहा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 4 सम एंगल थीटा। देखिए इसका आंसर क्या है कि याद रखिएगा साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, साइन थीटा जो होता है जो भी इसका रेशियो है वो हमेशा ही 1 से छोटा होता है। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 4/3 जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1/3 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया और हमने पढ़ के रखा है साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा ही छोटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा है, होता छोटा वैल्यू है, तो यह भी क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों? बिकॉज साइन थीटा इज लेस देन 1 बट हियर साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यह आई होप कि आपको पूरा यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपका यह चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.2 करेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ फार्मूला है, फार्मूला पहले हम लोग करा देंगे, फार्मूला पहले सीख लेंगे, फिर हम लोग 8.2 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.2 करेंगे। तो इस तरह का और भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।